कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा सीट के सभी 714 पोलिंग बूथ को इलेक्शन कमीशन ने हसास जुमरा में रखा है। मुल्क भर में किसी भी लोकसभा सीट के लिए सभी पोलिंग बूथ को क्रिटिकल जुमरे में रखे जाने का शायद ये कोई पहला वाकया है। एक रिपोर्ट देखिए। तशद्दुद व दहशतगर्दी से मुतासिर अनंतनाग लोकसभा हलके में लॉ एंड ऑर्डर की खराब हालत की वजह से साल 2016 में लोकसभा के जिमनी इंतखाबात तक नहीं हो पाए थे। आखिर यह सीट करीब 2.5 साल से खाली ही पड़ी रही। हसास हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अनंतनाग हलके में 3 मरहलों में इंतखाबात करवाने के फैसले के साथ साथ सभी पोलिंग सेंटर्स को क्रिटिकल जुमरे में रख दिया है। सभी पोलिंग सेंटर्स में पोलिंग के दौरान रिकॉर्डिंग होगी। माइक्रो सुपरवाइजर पोलिंग बूथ पर मौजूद रहेंगे। सबसे अहम, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस कसीर तादाद में हर पोलिंग बूथ पर मौजूद रहेगी। लोगों में यकीन दहानी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का फ्लैग मार्च भी होगा। अनंतनाग लोकसभा इलाके में 3 मरहलों में वोटिंग कराई जाएगी। अनंतनाग में पहले मरहले की वोटिंग 23 अप्रैल, दूसरे मरहले की वोटिंग 29 अप्रैल, जबकि तीसरे मरहले की वोटिंग 6 मई को कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो अनंतनाग ये वो लोकसभा सीट है जो कि काफी अरसे से खाली पड़ी हुई है। इसके ऊपर इलेक्शन होने हैं, लेकिन उससे पहले ये पहली एक ऐसी लोकसभा सीट है जो कि अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के तहत इसके इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि इसके अंदर जिस तरीके से जमनी इंतखाबात होने थे वो भी नहीं किए गए हैं, क्योंकि वजह ये बताई जा रही है कि सिक्योरिटी का हवाला दिया गया है और इसके अंदर 3 अलग अलग मरहलों में चुनाव कराए जाएंगे। खालिद मुंतजर हमारे नुमाइंदे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, मजीद बातचीत उनसे करते हैं। खालिद, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजूहात है इसके पीछे कि अनंतनाग ऐसी सीट बन गई है अपने आप में कि यहां पर जितने भी जो भी बूथ हैं वो अपने आप में सेंसिटिव बताए गए हैं और 3 अलग अलग जो कि फेसेस हैं उसमें यहां पर इलेक्शन होंगे। देखिए, जहां तक पार्लिमानी इंतखाबात की बात है और अनंतनाग पार्लिमानी निशस्ती का जहां तक ताल्लुक है, जिसमें 4 अजला आते हैं, जिनमें कुलगाम, पुलवामा, शुपिया और अनंतनाग काबिल जिक्र है। जहां तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्लिमानी निशस्त अनंतनाग में 3 मरहलों के लिए जो है इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे, जिनमें 23 अप्रैल में अनंतनाग में वोट डाले जाएंगे, 29 अप्रैल को कुलगाम में वोट डाले जाएंगे और 6 मई को शुपिया और पुलवामा में वोट डाले जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जनूबी कश्मीर जिसको कहते हैं ये काफी हाई पर रहा है। और जब हम देखते हैं गुज़िश्ता सालों पे, यानी कि 2016 की जब बात करते हैं, 2016 से यहाँ पे काफी हालात जो है कशीदा रहे हैं। आपको मैं ये बताता चलूं कि 3 सालों के दौरान यहाँ पे 580 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए हैं पूरी वादी में, लेकिन उसमें से ज्यादा जो 90% जो मिलिटेंट्स की तादाद थी वो जनूबी कश्मीर के रहने वाले मिलिटेंट्स की तादाद थी। और जिसे साफ ये जाहिर होता है कि जनूबी कश्मीर में जो सिक्योरिटी को लेके जो इंतजामिया को खदशात है उनको मद्देनजर रखते हुए ही पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि एक ही पार्लिमानी निशस्त के लिए जो है 3 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। और जो पार्लिमानी निशस्त अनंतनाग है, इसमें 16 असेंबली सेगमेंट्स में वोट डाले जाएंगे, जिनको वाज़ाब्ता तौर पे अब मरहलों में तकसीम किया गया है, जिसमें से मैंने पहले ही अर्ज किया कि 23 अप्रैल को अनंतनाग में, 29 अप्रैल को कुलगाम में और 6 मई को पुलवामा और शुपिया में वोट डाले जाएंगे। अगर दूसरे एंगल से भी देखें तो जब हमने म्युनिसिपल और बल्दियाती इंतखाबात पे नजर डाली और जब उस सिचुएशन को हमने देखा तो साउथ कश्मीर में उन इंतखाबात में भी जो टर्नओवर था वो काफी कम था, और जिसके चलते बाज़ाब्ता तौर पे अब एक हिकमत अमली बनाई गई है कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो भी सख्त हो और जो मिलिटेंट्स बिल्कुल सिक्योरिटी की जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि बाकायदा लोगों को किसी तरह का कोई खौफ खतरा ना हो, इसके लिए बाकायदा वहां पर जो है कि मार्च भी किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हर जगह पर चौक चौबंद रहेगी, हर जगह पर जितने भी पोलिंग बूथ है उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर इंतजाम सख्त रहेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि जो ये इंतखाबात है इसीलिए 3 मरहलों में किए गए, क्योंकि जनूबी कश्मीर की जो पार्लिमानी निशस्त है अनंतनाग, वहां पे मैंने पहले ही अर्ज किया कि जो हालात काफी कशीदा है और आप देखते हैं कि आए दिन जो है इलाके मुहासरे में होते हैं और एनकाउंटर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं पे बाज़ाब्ता तौर पे इस बात को मलूज नजर रखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पुलवामा शुपिया जो है एक ही दिन में होंगे, और बाज़ाब्ता तौर पे जब हम सेगमेंट्स में वहां पे इलेक्शन करेंगे तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज को चाको चौबंद रहने
का जो मौका है वो ज्यादा ही मिलेगा अगर पूरी पार्लियामानी नशस्त में एक ही दिन इंतखाबात अमल में लाए जाते तो यकीनन कहीं ना कहीं पे जो है सिक्योरिटी लैब्स का खतरा रहता है। जी, सिक्योरिटी लैब्स का जो खतरा वहां पर रहता है और शायद यही वजह है कि 3 अलग अलग फेजेस में इसको रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर डीडीसी डोडा डॉक्टर सागर डी डोईफोडे ने डीसी ऑफिस डोडो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस दौरान उन्होंने डोडा के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने लोगों को आने वाले इंतखाबात की तफसीली जानकारी दी। इस दौरान डीईओ ने कहा है कि मुताल्लिका हल्के असेंबली की नामजदगी की तारीख 19 मार्च को ऐलान किया जाएगा, तो वहीं नामजदगी की आखिरी तारीख 26 मार्च को होगी। 18 मार्च को इंतखाब होगा और वोटों की गिनती 23 मई को होगी। हमारे पास जो पोलिंग होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जिसके अंतर्गत डोडा भी आता है, उसका जो इशू ऑफ नोटिफिकेशन है वो 19 मार्च को निकलने वाला है। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशंस इसमें जो होंगे वो 26 मार्च को होंगे। स्क्रूटिनी जो नॉमिनेशंस को होती है वो 27 मार्च को होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो होने वाला है वो 29 ऑफ मार्च को है। डेट ऑफ पोल जो हमारी होने वाली है वो 18 अप्रैल को है और जो काउंटिंग होने वाली है वोट्स की वो 23 मई को होने वाली है। आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बताना चाहता हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन प्लेस है। सारी जो हमारी मशीनरी है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लेटर एंड स्पिरिट मुस्तैद हैं। हमारी कई सारी वीडियो सर्विलेंस टीम्स, वीडियो वीविंग टीम्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल ऑफिसर्स, ये सारे हमारे इन प्लेस हैं। सारे ऑफिसर्स की एक सुबह ही जो है रिव्यू मीटिंग हमने ली थी, जिसमें सारे ऑफिसर्स को हिदायतें दे दी गई हैं उनके रिस्पेक्टिव जो है फंक्शंस मुकम्मल करने के लिए। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के पार्लियामानी इंतखाब के साथ साथ असेंबली इंतखाब को मंजूरी नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी सदर हर्षदेव सिंह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामानी इंतखाब के लिए माहौल ठीक मानते हुए मंजूरी दे दी है, तो असेंबली इंतखाब के लिए माहौल ठीक नहीं है, ऐसा कैसे मान लिया। पैंथर्स पार्टी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वो इलेक्शन कमिश्नर पर पार्लियामानी इंतखाब के साथ असेंबली इंतखाब न कराने का दबाव बना रही है ताकि आने वाले वक्त में बीजेपी अपने फेवर में माहौल बनाकर इंतखाब करा पाए। देखिए, एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा ऐलान किया गया कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनाव तो होंगे लेकिन असेंबली के चुनाव नहीं होंगे। और ये कहा जा रहा है पार्लियामेंट के लिए अगर माहौल ठीक है असेंबली के लिए कैसे खराब हो गया। वही पोलिंग स्टेशन होंगे जो पार्लियामेंट और असेंबली के लिए होंगे, वही स्टाफ भेजा जाएगा और वही प्रक्रिया जो है वो पार्लियामेंट में वोट डालने के लिए होगी और असेंबली के चुनाव में होगी। तो आपको ये कैसे लग रहा है कि पार्लियामेंट के लिए माहौल ठीक है लेकिन असेंबली के लिए माहौल ठीक नहीं है। ये एक साजिश है केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की कि जम्मू कश्मीर को जमहूरी निजाम से वंचित किया जाए। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान के साथ ही मुल्क भर में सियासी बयान और नए ऐलान किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में शिवसेना ने ऐलान किया है कि शिवसेना भी रियासत के 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। जानकारों का मानना है कि शिवसेना बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, लेकिन बीजेपी इससे इनकार कर रही है। बीजेपी एमपी जुगल किशोर की माने तो शिवसेना ने उन्हें कोई ऐसी बात नहीं कही है और न ही शिवसेना से उन्हें कोई खतरा है। सेना भवन से आई है, हमारे पास पहुंची है कि सेना भवन में माननीय उद्धव साहब ठाकरे के निर्देशानुसार हम 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जम्मू की दोनों सीटों पर और कश्मीर की 2 सीटों पर 3 में से। नहीं, हमारी किसी दल से खटपट नहीं है, सबसे हमारा अच्छा व्यवहार है और सबसे सहमति भी है और बनाने का प्रयास भी करेंगे। आप निश्चित रहे, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास। आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला केवल कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के साथ ही नहीं होगा, बल्कि अपने आप को राष्ट्रवादी और हिंदूवादी पार्टी कहने वाली शिवसेना ने भी कुल 6 लोकसभा सीटों के लिए अपने कैंडिडेट खड़ा करने का मन बनाया है। ऐसे में बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि शिवसेना उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना का यह फैसला बीजेपी के हिंदूवादी वोट पर असर डाल सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू।
जम्मू कश्मीर में पार्लियामानी और असेंबली इंतखाबात एक साथ न कराए जाने पर कई पार्टियां सवाल उठा रही है। जम्मू में रियासती बहुजन समाज पार्टी ने पार्लियामानी और असेंबली इंतखाबात एक साथ कराने की मांग की है। साथ ही सवाल उठाया है कि रियासत में पार्लियामानी इंतखाबात के लिए माहौल ठीक है, इस बात को लेकर असेंबली इंतखाबात के लिए माहौल ठीक क्यों नहीं है। बीएसपी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से अपने फैसले पर गौर व फिक्र करनी चाहिए और दोनों ही इंतखाबात को एक साथ कराना चाहिए। और उधर बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला को कटघरे में ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में जो बल्दिया और पंचायती इंतखाबात का बायकाट किया था, दूसरी तरफ वो इलेक्शन कमीशन के असेंबली इंतखाबात न कराने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही जी सलाम से खास बातचीत करते हुए रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला के एयर स्ट्राइक को लेकर उठाए गए सवालों की भी मजम्मत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मायावती ने सीधा निशाना साधा है बीजेपी को कि उनकी कमजोर पॉलिसियां थी जिसकी वजह से जो है इलेक्शन को आगे करना पड़ा। इस पे बात करेंगे। रविंद्र रैना है, कैसे देखते हैं इन बयानों को? यही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्होंने पंचायत के इलेक्शन को बाइकाट की थी। यही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने शहरी चुनाव और पंचायत चुनाव को बाइकाट किया था। तब मायावती कहाँ थी? तब इनको ये नहीं था कि ग्रास रूट पर डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए। आज जब पुलवामा हमला हो गया, जब जम्मू बस स्टैंड पर हमला हो गया, बॉर्डर और एलओसी के ऊपर हालात नाजुक बने हैं और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि थोड़ी देर के बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम चुनाव कराएंगे। बड़ी तकलीफ हो रही है फारूक अब्दुल्ला को। कहना है कि अगर आप लोकसभा करवा सकते हैं तो विधानसभा के लिए हालात क्यों नहीं? लोकसभा की 6 सीटें हैं, असेंबली की 87 सीट्स हैं। अगर 6 लोकसभा की सीटों पर 10-10 उम्मीदवार भी खड़े होंगे तो 60 होंगे और 87 लोकसभा की सीटों पर 10-10 उम्मीदवार खड़े होंगे तो 900 कैंडिडेट होंगे। 900 कैंडिडेट को सुरक्षा देना, सुरक्षा का जायजा लेना, व्यवस्था करना, बहुत सारे पहलू होते हैं। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि बेगुनाह लोगों का कत्ल हो? ठीक, इलेक्शन से पहले पुलवामा अटैक पे भी जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद उस पर भी सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। ये सब लोग गद्दार हैं। ये पर्दे के पीछे और चोरी के रास्ते से सत्ता हथियाना चाहते हैं, वो अब नहीं हो सकता। कहते हैं कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। हमको जरूरत नहीं है, हम अपने दम से सरकार बनाएंगे। हमको किसी के को साथ लेने की जरूरत ही नहीं है। रविंद्र रैना जिनका कहना है कि चुनावी स्टंट है फारूक अब्दुल्ला का, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह अपना वोट बैंक बचाया जाए और लाइमलाइट में आने के लिए खासकर इस वक्त इस तरह के बयानबाजी हो रही है, खासकर कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों की तरफ से। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।